देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। फौजी सरबराह एमएम नरवानी का बड़ा बयान। कश्मीर में अफगानिस्तान से असला और दीगर आलात की बरामदात में इजाफा। फौज हर चैलेंज के लिए तैयार। मजहब के नाम पर मुल्क में हालात खराब करने की हो रही है कोशिश। लोगों को मजहब के नाम पर दी जा रही है तलवारें और बुलडोजर। भुगतने होंगे संगीन नताइज। महबूबा मुफ्ती। जेल खानों में जगह कम पड़ना संगीन सूरत हाल की अक्कास। मसनूई तौर पर कायम किया जाने वाला अमन नापायदार। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। दो बरसों के बाद जुम्मतुल विदा की तकरीबात। आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ी तकरीब हुई मुनक़िद। फर्जंदान तौहीद ने बारगाह इलाही में सर्ब सुजूद होकर मांगी दुआएं। और आज यौम कुदस के मौके पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत और यकजहती का किया गया इजहार। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। फौज की सरबराह जनरल एमएम नरवानी ने कहा है कि कश्मीर में अफगानिस्तान से असला और गोला बारूद की जब्ती में इजाफा हुआ है। जारी की गई एक वीडियो में फौजी सरबराह ने कहा कि हथियारों और दीगर आलात की तादाद में यकीनी तौर पर इजाफा हुआ है। खासतौर पर रात को इस्तेमाल में लाए जाने वाले आलात जिन्हें हम पकड़ रहे हैं या तलाश कर रहे हैं यकीनन अफगानिस्तान से आए हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह खदशा भी था कि गुज़श्ता अगस्त में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद मिलिटेंटों को कश्मीर में धकेल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब 2000 की दहाई के अव्वल में अफगानिस्तान में पिछली तालिबान की हुकूमत थी तो कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्म में थोड़ा सा इजाफा हुआ था और अफगान मिलिटेंटों को कश्मीर में भी पकड़ा गया या मार डाला था। याद रहे कि गुज़श्ता माह जनरल नरवानी और दीगर आला फौजी कमांडरों ने मगरबी और शुमाली सरहदों पर फौजियों की तैनाती का जायजा लिया था। फौजी आला हुकाम ने चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर फोर्सेस की तैयारियों पर तबादुल ख्याल किया, जिस दौरान उन्होंने कहा था कि मुस्तकिल में होने वाले तनाज़ात में फौजें सबसे आगे की जगहों पर तैयार और चौकन्ना है। सरहदी जिला राजौरी के तरकंडी इलाके में फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आगे की तरफ पेशकदमी करने वाले एक पाकिस्तानी शहरी को हिरासत में लिया है। जराये का कहना है कि राजौरी के तरकंडी इलाके में एलओसी पर सरहद के उस पार के एक गांव से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को मुबैना तौर पर आगे की तरफ पेशकदमी करते हुए देखा गया, जिसके बाद वहां तैनात फौज ने इस शख्स को हिरासत में लिया है और बाद में इसको पुलिस के सुपुर्द किया। गिरफ्तार शुदा शख्स की शनाख्त कटोली के रहने वाले 55 साला महमूद अली शाह के बतौर की गई है। उधर पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शुदा की तहवील से पाकिस्तानी करेंसी के कुछ पैसे और एक कुल्हाड़ी बरामद की गई। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में तहक़ीक़ात की जा रही है कि आया ये शख्स दानिस्ता तौर पर इस तरफ दाखिल हुआ या इसने गैर दानिस्ता तौर पर इस तरफ कदम रखा है। उधर सरहदी जिला पूंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक ऑफिसर समेत 3 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौजी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। वादी के मौजूदा हालात पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर 10 लाख फौज 200 या 150 मिलिटेंटों के साथ डील नहीं कर सकते तो इसका मतलब खुद ही कोई खामी है। उन्होंने कहा कि बातचीत से मसाइल का हल हो सकता है, न कि आम नौजवानों को पीएसए और यूएपीए के तहत गिरफ्तार करके उन्हें जेलों में बंद किया जाए। तो हमारी सिक्योरिटी 10 लाख फौज हमारी यहाँ क्या कर रही है? इफ दे आर नॉट एबल टू डील विद 200, जो यही बोलते हैं ना 100-150 मिलिटेंट है, अगर 100-150 मिलिटेंट के साथ हमारी 10 लाख फौज उनको डील नहीं कर रही है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं फिर हम लोग? यहाँ तो हमारे लोगों का जीना हराम हो गया है एस्पा की वजह से। आप किसी को भी पकड़ के कहीं भी, आपको पता है शुपियन में एनकाउंटर हुआ, फेक एनकाउंटर हुआ, एचएमटी में क्या हुआ, बाकी जगहों पे क्या हुआ। अगर इतनी सारी ताकत दी है हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को, फौज को, कि आप डील करो सिचुएशन के साथ, अगर उसके बाद भी सुंजवा में इंसिडेंट हो जाता है, दूसरी जगह इनसे हमारे 5 सरपंच मारे जाते हैं, तो ये तो
मैं समझूंगी कि हमारे तो घर में ही कोई ना कोई कमी है ना कहीं हम ही फेल हो रहे हैं ना 150 या 200 मिलिटेंट्स के साथ डील करने में मे बी वी आर फेलिंग सो वी शुड आल्सो लुक इनसाइड पाकिस्तान थैंक यू। डायलॉग के बगैर तो और कोई चारा नहीं है वो तो उसके बगैर आप कुछ भी कर लीजिए कितनी और भी फौज ले आए और भी लोगों को जेल में डाल दें बंद कर दें तिहाड़ ले जाएं यू डोंट हैव एनी अदर वे बट डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड किसके साथ डायलॉग की जो वाजपेयी जी ने एक रोड मैप दिया था मुफ्ती साहब के साथ मिलके उसके बगैर और कोई चारा नहीं वेदर दे लाइक इट और नॉट ये तो वाजपेयी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे मोदी जी वहां तो वाजपेयी जी के नाम पे जो बनाया है म्यूजियम जो बनाया है प्राइम मिनिस्टर वहां क्या लिखा है वाजपेयी जी के कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने पीस प्रोसेस चलाया फिर तो वो नहीं लिखना होना चाहिए था इफ दे ऑल्सो एक्नॉलेज कि वाजपेयी जी की सबसे बड़ी उन्नति सबसे बड़ी अचीवमेंट है पीस प्रोसेस जम्मू कश्मीर के हवाले से तो फिर ये खुद PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने 1947 में मजहब का गलत इस्तेमाल करके मुल्क को तबाह किया और मजहब के नाम पर लोगों को बंदूकें थमा दी जिसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं उसी तरह हिंदुस्तान भी मजहब के नाम पर लोगों के हाथों में तलवारें दी जा रही है और बुलडोजर चलाए जाते हैं और वो दिन दूर नहीं कि मुल्क को इसकी कीमत अदा करनी होगी। ये हमारे हमसाया मुल्क में मजहब के नाम पे एक उस वक्त उन्होंने भी मजहब का गलत इस्तेमाल करके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया और आज तक वो मुल्क जो है उसका खमियाजा भुगत रहा है उन्होंने मजहब के नाम पे लोगों के हाथ पे बंदूकें दे दी आज हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और मजहब के नाम पे बुलडोजर चलता है मजहब के नाम पे लोगों के हाथों में तलवारें दी जाती हैं और उनको बाज़ाब्ता जो है नौकरी तो दे नहीं सकते आप महंगाई का आप कुछ कर नहीं सकते हैं बिजली पानी बिजली के लिए लोगों में हाहाकार मची हुई है तो ये काम आप कर नहीं सकते तो सबसे आसान काम है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ लाउड स्पीकर की बात करो हिजाब की बात करो हलाल की बात करो दूसरी जो दाढ़ी की बात करो तो ये और यही चल रहा है इस मुल्क में और मुझे अफसोस है कि अगर हम भी उसी तरह चलते रहे तो हमारे मुल्क का भी हाल जो है आने वाले वक्त में बहुत बुरा हो सकता है क्योंकि 20-25 करोड़ मुसलमान उसके साथ जो क्रिश्चियंस हैं उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं तो आप उनको ख़त्म तो नहीं कर सकते ना आप उनको तो रहना इसी मुल्क। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि PSA और UAPA जैसे कवानीन के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से जम्मू कश्मीर के जेल खाने कैदियों से भरे हुए हैं। उनका कहना है कि जेल खानों में जगह कम पड़ना जम्मू कश्मीर की संगीन सूरत हाल की अक्कास है। समाजी राब्ता साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि PSA और UAPA जैसे कवानीन के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से जम्मू कश्मीर के जेल खाने भरे हुए हैं। जेल खानों में जगह कम पड़ना शदीद और संगीन सूरत हाल की अक्कास है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मसनूई तौर पर कायम किया जाने वाला अमन नापायदार है। सियासी कैदियों को रिहा करे और ऐसे कवानीन नाफिज करके इख्तिलाफ राय को खामोश करना बंद करे। नाज़रीन खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।